अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कि मैंने ख़ुद बनाई है। बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत मज़ेदार है खाने में। इसमें क्या क्या यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नमकीन गोश्त की रेसिपी है। उसमें हमें 1 किलो बकरे का गोश्त, गोश्त आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बछड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। 1 किलो बकरे का गोश्त, 1 टेबल स्पून खुश्क साबुत धनिया जो कि पिसा हुआ ना हो, 1 टीस्पून नमक और 1 गिलास पानी का चाहिए। अब इसको पकाना किस तरह है वो मेरे साथ रहिए, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा और साथ साथ गाइड करता चलूँगा। सबसे पहले हम गोश्त को पकाने के लिए बर्तन में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम सूखा धनिया इसमें डाल लेंगे और साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें जो एक ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने पानी इस तरीके से डालना है कि गोश्त जो है वो इसके बीच अच्छे तरीके से डूब जाए। यानी कि इतना ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना है कि गोश्त जो है वो आपको, ये गोश्त देख कर ये चीज़ लगे आपको कि पानी जो है काफ़ी हद तक जो है हमने डाल लिया। मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगा। आप देख सकते हैं मैंने और पानी इसमें ऐड किया है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर गोश्त ज़्यादा हो उस तरह डाल लें, अगर कम हो उस तरह डाल लें। और इसको अभी हम इसके नीचे चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसको तेज़ आंच पे आपने स्टार्टिंग में पकाना है। जब आप देखें कि किसी हद तक ये पकना शुरू हो गया है, उस वक़्त आप इसको लो फ्लेम पे कर दें, यानी हल्की आंच पे इसको कर दें। उससे ये होगा कि गोश्त अच्छे से पक जाएगा और इसी तरह आपने पकाना है। ये आपने बात जो है ज़रूर उस चीज़ बात का ख्याल करना है, इस चीज़ का, कि इसमें चर्बी गोश्त में ज़रूर होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर चर्बी नहीं है तो आप अलहदा से ले सकते हैं, 2-4 बोटियाँ आप चर्बी की लेके। उससे ये होगा कि टेस्ट काफ़ी हद तक अच्छा आएगा, आपको खाने में मज़ा आएगा। देखने में ये रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है उसमें उबाले आ रहे हैं, वो पकना शुरू हो गया हुआ है। अभी तेज़ आंच है, हम इसको कुछ देर ऐसे ही रख कर उसके बाद आंच हल्की कर देंगे और साथ ही इसको ढाँप कर हम 20 मिनट के लिए वेट करेंगे। इसको पकता रहने देंगे, छोड़ देंगे इसको कि ये अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको भून लेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। 20 मिनट तक हम फिर हाज़िर होते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा था और काफ़ी हद तक गोश्त पक चुका है। इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। जो जो पानी इसका खुश्क होगा, गोश्त जो है वो अपनी असल पकी हुई हालत में आ जाएगा। आपने ज़्यादा फ्लेम नहीं करना, स्टार्टिंग में सिर्फ ज़्यादा फ्लेम पे आपने इसको रखना है। एक दफ़ा जब उबाल इसमें आ जाए उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो लो कर देना है। एक इधर बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि ये मेरी बहुत ख़ास किस्म की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप इसको एक दफ़ा पका के बार बार पकाएंगे। जो भी इसको एक दफ़ा खाएगा वो आपसे ज़रूर इसकी डिमांड करेगा। ख़ास तौर पर बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। अपने घर में अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाएं, वो उनके लिए बहुत सेहत अफ़ज़ा साबित होगा।
इसके साथ साथ जो है आप दूसरों को, अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी इसको ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। अभी हम इसको मज़ीद जब तक पानी खुश्क नहीं होता पकाएंगे, इसलिए हम इसको एक बार फिर ऊपर से ढाँप कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये पक नहीं जाता। आए देखते हैं कि गोश्त किस हद तक पक चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त जो है ये बिल्कुल पक चुका है। अब हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है और इसको जो नीचे फैट बचेगी उसमें थोड़ा सा भून लेंगे। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जितनी देर में पानी खुश्क होता है हम इसके साथ रायता तैयार कर लेते हैं। आप इसके साथ अपनी मर्ज़ी से कुछ चटनी भी बना सकते हैं, उसके साथ खा सकते हैं। मैं इसके साथ रायता यूज़ करूँगा, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल और सादा सा ज़ीरे वाला रायता तैयार करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। रायता बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। दही ऑलरेडी मैंने बाउल में डाल लिया है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 चुटकियाँ हाथ में मसल कर आप इसमें डाल दें। ज़ीरे को बारीक नहीं करना या ज़्यादा पीसना नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हाथ के साथ इसमें ज़ीरा डाल रहा हूँ। सादा सा रायता है लेकिन गोश्त के साथ ये बहुत मज़ा देगा। नमकीन गोश्त के साथ इसका बड़ा कॉम्बिनेशन है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। थोड़ी देर तक गोश्त तैयार हो जाएगा तो आपकी खिदमत में हाजिर होगी। आप देख सकते हैं गोश्त में से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। नीचे थोड़ा सा ऑयल है जिसमें हम इसको भून लेंगे और थोड़ा बहुत जो पानी है उसको हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने दोस्तों को भी खिला सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बना है। आप इसकी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको खा सकते हैं। नहायत ही मज़ेदार बना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ आप रायता भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखने में भी बहुत मज़ेदार है। ख़ुद भी पकाइए, अपने दोस्तों को भी पका कर खिलाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।